जी स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूएशन है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस की। इट इज़ नॉर्मली रिटन एज पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल 2 टाइम्स भी लिखते हैं ऐसे अक्सर जगहों पे। तो यहाँ समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए, एक चीज़ और है कि ये भी ऑलमोस्ट वैगनर मेरविन रिएक्शन की तरह प्रोसीड करता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि कार्बोकैटाइन जो है वो उस जगह बनेगा जहाँ पे टर्शरी फॉर्म ऑफ कार्बोकैटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। इसके मैकेनिज्म में ये बात जो है वो ज़्यादा वाज़े तौर पर आप देख सकेंगे। जो बेसिकली रिएक्टेंट है उसमें जो है टर्शरी कार्बोकैटाइन्स बनने की फॉर्मेशन है। तो दो टर्शरी कार्बन्स जो हैं वो अटैच्ड हैं अल्कोहल के साथ। तो ये जो अल्कोहल की लिंकेज है ये आगे चल के फर्दर हमें कीटोन में कन्वर्ट होती हुई नज़र आती है। और यहाँ रिएक्शन से एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल H2O जो है वो यहाँ से माइनस होगा और बाकी का मॉलिक्यूल जो है वो रीअरेंज होने के बाद इसके साथ कार्बोनाइल की जो फंक्शन है उसको इंट्रोड्यूस कर। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये OH और यहाँ से H ये रिमूव होता है इस रीअरेंजमेंट में। और रीअरेंजमेंट के बाद हमें बजाय इसके कि हमें ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल मिल रहा हो, हमें एज ए रिज़ल्ट जो है वो कीटोन्स मिलते हैं। अब ये रीअरेंजमेंट जो है हमने ये इस तरह से समझना है कि रीअरेंज उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा जहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकैटाइन जो है वो बनने का मामला वाज़े तौर पर आपके साथ सामने शेयर हो रहा है। अच्छा जी, ये रीअरेंजमेंट में तो सिंपल एक प्रोटॉन का अटैक के बाद बिल्कुल उसी तरह से वाटर का एक एक्सेसिव मॉलिक्यूल जो है एक कार्बन पे, उस एक्सेसिव मॉलिक्यूल को जो है उसमें से H2O जो है वो माइनस होना है और उसके बाद इस OH के ऊपर जो है एक एक्स्ट्रा चार्ज ड्यू टू एक्स्ट्रा बॉन्ड ऑफ O, इस एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसने H को रिमूव करना है। तो दिस इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे आपने ख़ास तौर पे ये बात जहन में रखनी है मैकेनिज़्म में कि ये जो कार्बोकैटाइन है इसकी फॉर्मेशन इस जगह से होना पॉसिबल है। अगर इसमें डिफरेंट हाइड्रोजन्स लगे हुए होंगे तो उस सूरत में ये कार्बोकैटाइन स्टेबल नहीं होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। हैंस इट शुड बी द फर्स्ट कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन और इसके साथ जो है फर्दर शिफ्टेज जो है वो पॉसिबल होगी। तो इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि कार्बोकैटाइन जो है वो ये वाला बनता है और इस पे चार्ज जो है वो जब शिफ्ट होते हैं तो उस जगह से फिर हमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट जो है वो होती हुई नज़र आती है। सो दिस इज़ द वे कि आप इसको इस अंदाज से लिखेंगे और देखेंगे, ना कि ऐसा होगा कि पहले कार्बोकैटाइन ये बन रहा है, फर्स्ट इज़ दैट वन। तो मैकेनिज़म्स जो हैं वो यहाँ आपकी क्लास में लिखने बहुत ज़रूरी हैं। होपफुली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल वाज़े तौर पर जहन में रखें कि आपकी क्लास में जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो 80 to 90% इक्वेशंस और मैकेनिज़म्स पे बेस होगा। इसलिए पेपर्स में आपको आराम से 90-95% मार्क्स तक जाना बहुत आसान है कि आप प्रॉपर इक्वेशन लिखें, प्रॉपर उसका मैकेनिज़्म लिखें, आपके कोई मार्क्स कहीं से डिड्यूस नहीं होंगे। दिस मीन्स दैट कि आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर आंसर इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज़्म जो है वो फैसिलिटेट करना होगा अपनी आंसर शीट्स पे, एंड इट कैन गारंटी यू द मैक्सिमम मार्क्स विदाउट एनी रिडक्शन। ओके जी, उसके बाद माइग्रेटरी एटीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग अंदाज से माइग्रेट करते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल पे उनके अरेंजमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि इनकी जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे होगी। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आप याद रख सकते हैं और आपके जहन में रहने चाहिए। द फॉलोइंग आर फ्यू ऑफ द रिलेटिव माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिटरमिन्ड फॉर एराइल ग्रुप्स बाय बेकमैन एंड फर्गूसन। तो दो बड़े साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इनको वाज़े तौर पे बताया कि पी एनिसाइल जो है इसमें अरेंजमेंट जो है 500% पॉसिबल है, टोलाइल जो है 15.7%, एम मेटाटोलाइल जो है वो 1.95% एंड रिस्पेक्टिवली। इफ़ अदर थिंग्स आर सेम, नॉर्मल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो द ऑर्डर। नॉर्मल जो है हमें माइग्रेशन जो है नज़र आएगी डिफरेंट ग्रुप्स पे, वो ये होगी कि फिनाइल जो है वो ज़्यादा, उसके बाद 3 मिथाइल यानी कि टर्शरी कार्बन्स, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन्स और फिर सबसे आखिर में प्राइमरी कार्बन्स। तो ये जो है एक नॉर्मल ट्रेंड जो है वो लिखा गया है। ओके जी,
अब अगली बात कि टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के तहत भी अक्सर जगहों पे माइग्रेशन जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, ये इस मॉलिक्यूल को अगर गौर से देखें तो आप ये देखेंगे कि जैसा आपने मॉलिक्यूल अभी रिसेंट पिनाकोल रीअरेंजमेंट में पढ़ा है, ये मॉलिक्यूल मोर और लेस सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो कार्बन की चेन है वो साइक्लिक हो गई है, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ सेम। उसके बाद जो आप देख रहे हैं बिलखसूस कि इस मॉलिक्यूल में जो रीअरेंजमेंट हुआ है उसके तहत एक कार्बन का इजाफा हो गया और कार्बोनाइल की फंक्शंस जो हैं वो बन गए, और दूसरा जो माइनर प्रोडक्ट है उसमें कार्बोनाइल का इजाफा हुआ है एक डिफरेंट पोजीशन पे, और ये चेन जो है ये इसमें एक कार्बन का इजाफा हुआ है। तो जैसा कि हम लास्ट वाले में देख रहे थे कि एक जगह से OH जाने के बाद वहाँ पे दोबारा अल्काइल ग्रुप आ जाता है। तो मैं आपकी आसानी के लिए दोबारा उसी जगह पे ले जाता हूँ। तो ये देखिए कि एक जगह से OH गया है तो यहाँ पे आपके पास दोबारा जो आया है वो अल्काइल ग्रुप आया है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट की जो साइक्लिक फॉर्म है उसमें ये रिएक्शन हमें दिखाया गया है कि एक कार्बन में एक जो इंक्रीमेंट है विद इन द चेन मौजूद है, और उसके साथ जो है ये जिस कार्बन में इंक्रीमेंट होता है उसी जगह कार्बोनाइल की फंक्शन जो है वो इंडक्ट होती है। तो अगर इस वाले में हो रहा है मेजर प्रोडक्ट में तो यहाँ पे इंडक्शन, और अगर इस वाले में हो रहा है तो इधर कार्बोनाइल और इधर इंडक्शन, राइट। दिस मीन्स वेरी सिंपल कि आपको ये बात जो है वो जहन में रहनी चाहिए। सेम फिनोमेना जो है वो नीचे वाले रिएक्शन में आपको दिखाया गया है कि इस अंदाज से ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी देखने में आती है, लेकिन मैंडेटरी जो प्रोडक्ट है दिस इज़ दिस वन। तो ये चीज़ें जो है आपको जहन में रखनी है डिफरेंट रिएक्शंस जब आप लैब में कर रहे हो, तो आपको ये अंदाज़ा हो कि बेसिकली पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो है वो हमें एक कीटोन के साथ जो कार्बन की चेन्स होंगी उन्हें फर्दर बढ़ा सकता है। तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट कैन गिव एलोंगेशन ऑफ कार्बन साइकिल्स अलॉन्ग विद इंडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। उसके बाद जी बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंड नीड टू बी अंडरस्टूड कि यहाँ पे आप ये देखते हैं कि पहले तो आपने ये देखा कि किस तरह से आप अल्कोहल से कार्बोनाइल बनाते हैं। अब उसका अपोजिट आप देखेंगे कि आपने किस तरह कीटोन से या एल्डिहाइड फंक्शन से आपने प्रोड्यूस करना है थ्रू रीअरेंजमेंट्स अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। आई अगेन रिपीट कि पहले आपने ये देखा था कि आप ये देख रहे थे कि ये OH था और यहाँ पे सिर्फ OH था, राइट, विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन, और उससे आप बना रहे थे ये। लेकिन यहाँ पे ये मामला आप देख रहे हैं कि आप कार्बोनाइल से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रीअरेंजमेंट के थ्रू किस तरह बनते हैं। अच्छा जी, 1,2 डाई कीटोन्स दैट हैव no alpha hydrogen react with hydroxide ion to give alpha hydroxy acid. The best known example is the rearrangement of benzyl to benzylic acid. तो ये आप जो है बेंजीलिक एसिड की फॉर्मेशन जो है ये देखेंगे अगले स्लाइड में, वो भी शेयर की जाएगी। अच्छा जी, ये उन रिएक्टेंट्स के साथ ये अरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिलता है जिनमें आप ये वाज़े तौर पर देखें कि R इन्होंने लिखा है एरोमेटिक, तो इधर बेंजीन रिंग होगा या फिनाइल लिख सकते हैं इसे। उसके बाद ग्रुप विदाउट अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मतलब इस ग्रुप के बाद कोई हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो यहाँ पे आप इस रीअरेंजमेंट में वाले तौर पर देख सकते हैं कि अगेन बेस का अटैक, उस बेस के अटैक ने एक ऑक्सीजन को जो है वो एक बॉन्ड से महरूम कर दिया है। अच्छा, इस बॉन्ड से महरूम होने के बाद जो रीअरेंजमेंट है कि ये नेगेटिव जो चार्ज है ये अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए वापस उस जगह बॉन्ड बनाना चाहेगा, और इसके नतीजे में जो ये अदर पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बोनाइल है
इसके बॉन्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो ये जो है इस अंदाज से एक दूसरे के वाइस वर्सा जो हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं, राइट। मोर और लेस ये दोनों एक ही चीज़ों के दो नाम या एक ही चीज़ की डिफरेंट शक्ल है, राइट। इसके बाद इस पोजीशन पे आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो ये रीअरेंजमेंट आप इस पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और तो इस जगह नेगेटिव, और अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो फिर इस जगह नेगेटिव। तो दिस इज़ द सेम थिंग। तो इधर आके एच जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो उसके बाद जो है आपको एज ए रिजल्टेंट जो है ओ एच जो है वो मिल रहा होगा। तो ये मोइटी जो है वो फिर कार्बोनाइल बन जाए। तो इसमें इंटरेस्टिंग फेट ये है कि बेसिकली ओ एच ने तो जिस ग्रुप को अटैच किया था, जिस ग्रुप को पहले अटैच किया था वो कार्बोनाइल में कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगी, और जिस जगह दूसरा हाइड्रोजन आएगा वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये बात सीखनी है कि जिस पोजीशन पे OH ने पहला अटैक होगा, उस अटैक के बाद वो पोजीशन जो है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बनती हुई नज़र आती है, और जिस पोजीशन पे जाके दोबारा सिंगल O के साथ हाइड्रोजन का इम्पैक्ट होगा वो पोजीशन आपको अल्कोहल बनती हुई दिखाई देती है। तो बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट सिंपली डिफाइंस दैट कि आपने किस तरह कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप्स वाले जो फंक्शन है उनसे आपने अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाना है, राइट। दिस इज़ अ सिंपल फिनोमेना। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि ये कब रिपोर्ट हुए, किस तरह से देखने में आए। तो ये आपकी आसानी के लिए ये एग्जैक्ट वही बात कि एक जगह कार्बोनाइल है, दूसरी जगह पे भी कार्बोनाइल है, एक कार्बोनाइल ने एसिड बना दिया और एक ने OH बना दिया। लेकिन साथ साथ क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है ये भी शिफ्ट हुआ है, और दूसरी तरफ एक कार्बन की जो डेफिशिएंसी है वो भी देखने में आई है। तो जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं बहुत वाज़े तौर पर कि जो हमारे पास चेन की स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन पे मूव कर रही थी, राइट, 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ हमारे पास 4 कार्बन थे। अगर हम नॉमेनक्लेचर बनाना चाहेंगे तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये देखें 1 2 3 4 का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो आके अटैच हो गया, कह हम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 3 पोजीशन, या अगर हम इसको 1 2 3 या 4 भी कहें, या 1 2 3 4 कहें, या 1 2 3 4 कहें, तो उस सूरत में हमारे पास ये बात बहुत वाज़ेह है कि ये थर्ड पोजीशन वाला जो कार्बन है इसके ऊपर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आ गया है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो एलोंगेशन ऑफ कार्बन चेन है वो हमें सब्सटीट्यूट होती हुई नज़र आती है विद ए फंक्शनल ग्रुप। तो एग्जैक्ट यही चीज़ जो है यहाँ पे भी हो रही है कि डबल बॉन्ड जो है उसने अपनी स्ट्रेंथ ख़त्म कर दी है, और हमारे पास एज ए रिज़ल्ट बजाय इसके कि साइक्लोहेक्सेन बने, हमारे पास साइक्लोपेंटेन जो है वो बन रही है। और सेम इसी की एग्जांपल जो है हमारे लिए जो एक रिएक्शन जो है वैसा ही ऑलमोस्ट दिया गया है कि जहाँ 2 अलग कार्बोनाइल फंक्शंस थे, वहाँ पे हमें एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक OH में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। तो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आपको अपने लिटरेचर में या जब आप प्रैक्टिकल लैब में परफॉर्म कर रहे होंगे तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये भी इसी की एक एग्जांपल है, टेट्राहेड्रॉन्स में रिपोर्टेड है। तो ये इस लेक्चर का हिस्सा जो है आपके लिए, आपकी आसानी के लिए बताया गया और बनाया गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि ये 2 ग्रुप्स हैं और इनकी जगह एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल, लेकिन साथ साथ जो रिडक्शन हुई है नंबर ऑफ़ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स में वो जो है आपके सामने, राइट। और अब आपसे ये बात भी साथ साथ ध्यान में रखें कि पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्या है। पेपर में ये पूछा जाएगा कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट जो है वो अगर आपने देखी है इस स्ट्रक्चर पे, ये स्ट्रक्चर बना हुआ आ सकता है, और फिर आफ्टर पिनाकोल रीअरेंजमेंट इसके ऊपर पिनाकोल रीअरेंजमेंट लिखा हो, फिर आपने प्रोडक्ट लिखना है, राइट। दिस इज़ द वे के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से आएंगे, या पूरे का पूरा ये रिएक्शन लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा व्हाट काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट दिस इज़, तो आपने बताना है कि ये कौन सा है, राइट। तो वहाँ पे आपने एज ए रिस्पॉन्स जो है वो लिखना है कि ये वाला रीअरेंजमेंट। उसके बाद अगला मामला कि जी एंट एस्ट्रेट
होमोलोगेशन रिएक्शन। तो इस जैसा कि होमोलोगेशन से मुराद ये है कि होमो कहते हैं एक जैसी चीज़ों को और हेटेरो कहते हैं एक से मुख्तलिफ़ चीज़ों को। तो इससे मुराद ये कि एक जैसे ग्रुप्स जो हैं वो जब अपनी पोजीशंस जो हैं वो चेंज करते हैं तो हमें ऐसी रीअरेंजमेंट्स देखने को। द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद डाईएज़ोमीथेन गिव्स ए डाईएज़ोकीटोन विच इज़ in the presence of silver oxide under heating proceeds the Wolff rearrangement to yield a ketene that is directly converted into an acid in the presence of water। तो इन अदर वर्ड्स हमें बेसिकली तो डबल बॉन्ड का रिएक्शन मिलता है यहाँ पे, लेकिन उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो हमें एसिड में कन्वर्ट होती हुई नज़र आती है। तो ये एसिड क्लोराइड्स, दीज आर टर्म्ड एसिड क्लोराइड्स। तो यहाँ पे ये बात जो है आपके सामने है कि एज़ोमीथेन के साथ इसका रिएक्शन होगा सिल्वर ऑक्साइड की मौजूदगी में और एंड में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो आपको एज ए रिज़ल्ट जो है हम ये कह सकते हैं कि एसिड क्लोराइड से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का जो एक फिनोमेना है वो हमें मिलता है इस अंदाज से कि हम उसमें एंड एस्टेट होमोलोगेशन जो है उसका रीअरेंजमेंट देखते हैं। इसका जो मैकेनिज़्म है वो आपकी आसानी के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया है। वो इस तरह से है कि एसिड क्लोराइड पे डाईएज़ोमीथेन का रिएक्शन, तो ये डाईएज़ोमीथेन जो है ये ऑलरेडी क्योंकि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड होगा और एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह CH2 जो है इसका क्योंकि एक बॉन्ड इसमें भी ये टेंडेंसी है, तो ये जो डाईएज़ोमीथेन है इसका रिएक्शन होगा क्योंकि क्लोराइड जो है इजीली लीविंग ग्रुप है, तो ये कोशिश करेगा कि क्लोराइड की जगह जो है वो ले ले। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट जो है वो बनेगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज वापस अपने बॉन्ड को स्टेबलाइज करने की तरफ जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट जो आपके पास प्रोडक्ट है उसमें आप ये वाज़े तौर पर देखेंगे कि CH2 में से एक हाइड्रोजन जो है वो अपना आप रिमूव करने की तरफ चला जाता है और आपके पास ये इंटरमीडिएट जो है वो बन जाता है। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो अपनी प्रॉपर्टीज़ को इंटैक्ट करेगा इस मॉलिक्यूल पे, तो ये जो कार्बन है ये ऑलरेडी एक डेफिशिएंसी में है और यहाँ कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होना ज़रूरी है। इस वैलेंसी को अचीव करने के लिए जब सिल्वर ऑक्साइड का जो है अटैक होगा इस मॉलिक्यूल पे, तो इसमें से नाइट्रोजन जो है वो निकल जाएगा। नाइट्रोजन निकलने के बाद कार्बन जो है उसका कार्बोनाइन जो है वो आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कार्बोनाइन में और ये जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है इन दोनों के दरमियान ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है ये भी बनता हुआ आपके सामने जो है आसानी के लिए दिखाया गया कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड है और इस नाइट्रोजन पे 4 वैलेंसी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपना इंटैक्ट शो करेगा इस मॉलिक्यूल पे और रिजल्टेंटली हमारे पास जो है वो ये मामला होगा कि फर्स्ट एट ऑल हमारे पास जो स्पीशी बन रही है वो आप यहाँ वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि ये स्पीशी जो है ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रही है इसे एंड दिस विल बी गोइंग अप टू देयर और ये इसकी एक अगली फॉर्मेशन है। तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो स्पीशी बनी है वो C कार्बन डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C और एक C के साथ हाइड्रोजन और R लगे और इनमें जो है दोबारा से क्योंकि ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है इस पे अपना रिएक्शन शो कर रहा है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है इस कार्बन के साथ आके अटैच हो रहा है इस वाले के साथ, राइट। तो इस कार्बन से अटैच होने के बाद ये जो O है इसके ऊपर जो है ये प्लस चार्ज आ रहा है। तो आफ्टर दिस जो है ये माइनस हो जाएगा इस जगह से और इसमें जो है प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा और आप ये देखेंगे कि इस प्रोटॉन ट्रांसफ़र के नतीजे में आपके पास यहाँ ये प्रोटॉन जो है इस जगह से ट्रांसफ़र ऐसे हो रहा है कि एक H जो है इस O को नेट कर रहा है। सो देन इट विल बी अगेन एक ग्लाइकोलिक टाइप ऑफ एक जो है वो डाइओल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनेगी। ये इसका रेजोनेंस फॉर्म है इसके साथ, राइट।
तो ये जो मामला है आपने इसको इस अंदाज से देखना और समझना है कि ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एग्जैक्टली एक दूसरे की रेजोनेंस फॉर्म के तौर पर देखने में सामने आती हैं, और जो हम पहले प्रोडक्ट देख कर आ चुके हैं वो एग्जैक्टली ये है, राइट। तो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट, लेकिन इसकी जो है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है एक वो ये भी बनता है विद जस्ट ए सिंगल अनदर वाटर मॉलिक्यूल की सब्स्टिट्यूशन के साथ, राइट। सो दिस इज़ द वे कि आपने किस अंदाज से एंड एस्ट्रेट होमोलोगेशन को अंडरस्टैंड करना और समझना है, राइट जी। ये आपके लिए एग्जांपल जो है वो लिटरेचर से कोट करके दिखाई गई है कि किस तरह से ये रीअरेंजमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। इट्स नथिंग मोर, ये जो है ऐसा मामला हुआ है कि एक कार्बन जो है इसमें वो बढ़ गया है और इसके साथ कार्बोनाइल जो है वो आके अटैच हुआ है, और ये मिथॉक्सी जो है ये ग्रुप जो है ये मौजूद है बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हेयर। जैसा कि आपने लास्ट टाइम पिछले मैकेनिज्म में वाज़ेह तौर पर देखा है कि H2O जो है उसका अटैक होगा एग्जैक्टली इसी यहाँ पे ये मिथाइल जो अल्कोहल है उसके अटैक से ये H2O के बजाय मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो अटैच हुआ।